हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की सेवा करने से उसको क्या मिलता है, क्या ऐसा खास मिलता है जिसके लिए संसार में सारे लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को यूं ही मिल जाता है। तो एक भगवान के ऐसे ही महान भक्त थे, भक्त माधवेंद्रपुरी। वह गोपाल जी के बहुत ही बड़े अनन्य सेवक थे। वह गोपाल जी के शरीर में गर्मी के दिनों में जो गर्मी लगती थी, उस गर्मी को कम करने के लिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी के जंगल से चंदन लेके आना चाहते थे। चंदन की लकड़ी लेके आने के लिए जा रहे थे। जब वो चंदन की लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे जगन्नाथपुरी वृंदावन से, तो रास्ते में, क्योंकि पैदल जा रहे थे, इतना लंबा था, रास्ते में रेमुना गांव आया, तो वहां वो रुक गए। वहां उन्होंने विश्राम किया। तो वहां उन्होंने गोपीनाथ जी के दर्शन किए। तो गोपीनाथ जी के जब दर्शन किए तो दर्शन में उन्होंने देखा कि भगवान को भोग लगा था, बहुत सुंदर एक मीठा भोग लगा था जिसका नाम है खीर। तो उनके मन में प्रश्न आया कि यह इतनी सुंदर मीठी खीर भगवान को भोग लगी है, अगर ये थोड़ी सी खीर मुझे भी मिल जाती, मैं इसका स्वाद चखता और अपने गोपाल जी के लिए मैं भी ऐसी ही खीर बनाता। भगवान तो घटघटवासी हैं, वही गोपाल जी यहाँ गोपीनाथ के रूप में भी हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने भक्त को खीर खिलाई। कैसे? वो भक्त के मन में आ गया, लेकिन माधवेंद्रपुरी को बाद में लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध है। भगवान को चढ़ाया गया भोग, हम उसको पहले ही ग्रहण करने के बारे में सोचे, नहीं, ये बहुत गलत है। माधवेंद्रपुरी ने अपने को दोषी समझा और अपराधी समझकर उस दिन पूरे दिन फास्टिंग किया, कुछ खाना भी नहीं खाया, रात को सो गए, क्योंकि मैंने भगवान को चढ़ाए गए भोग के प्रति अपनी चेतना डाल दी। तो भगवान तो इतने दयालु हैं अपने भक्त के लिए। भगवान रात में अपने पुजारी को, गोपीनाथ जी अपने पुजारी को बोलते हैं, पुजारी उठो, मेरा एक भक्त है, दिन भर खाया नहीं है, भूखा है, जाओ उसको खीर खिलाओ। तो पुजारी बोलता है, खीर तो हमने जो आपको भोग लगाई थी हमने खा ली है। तो भगवान हंसते हुए बोलते, मुझे पता है तुम लोग तो खा ही लोगे, लेकिन मैंने अपने भक्त के लिए, अपने जो मेरी ड्यूटी है उसके पीछे पर्दा है, पर्दे के पीछे एक मटके में छिपा के रखी है, उसे आप जाके भक्त को दे दो। तो पुजारी गया और वो मटके में रखी हुई भगवान के द्वारा चुराई गई खीर को लेके आके माधवेंद्रपुरी को दिया। माधवेंद्रपुरी ने वो खीर खाई, बहुत आनंद आया। और माधवेंद्रपुरी ने मन ही मन सोचा कि अब मॉर्निंग होने वाली है, मंगल आरती होगी, सुबह मंगल आरती होती है मंदिरों में, तो लोग आएंगे, लोगों को पता लगेगा मैं इतना महान हूँ, भगवान ने मुझे खीर खिलाने के लिए खीर चुरा के रखी थी, तो लोग मेरे पैर छूएंगे, मान सम्मान करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी मान सम्मान के भूखे नहीं थे। माधवेंद्रपुरी वहां से भाग गए और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो भगवान के द्वारा तो दिया जाने वाला मान सम्मान था, उस मान सम्मान ने माधवेंद्रपुरी का पीछा नहीं छोड़ा। जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन के लिए, तो जगन्नाथ जी ने अपने पन्नों को दर्शन दिए, बोला एक मेरा भक्त आ रहा है, जाओ पालकी लेके जाओ, उसको लेके आओ। तो स्वयं जगन्नाथ जी के पंडे गए और पालकी में माधवेंद्रपुरी को अपने कंधों में बैठा के लाए। तो इस स्टोरी से, इस कथा से हमको ये पता लगता है, जो मान सम्मान के भूखे रहते हैं उनको नहीं मिलता है, और जो नहीं चाहते हैं भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान उन्हें बिना चाहे देते हैं, बिना चाहे देते हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। न मे भक्त्या परिष्यति, भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, अहम भक्त पराधीना। तो इसलिए भगवान की सेवा में जो रहते हैं उन्हें वो मिलता है जो संसार में किसी के पास नहीं है।